ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उत्तर गीता में यह पद आया है, मुहूर्तम अपि योग छैत नसाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापानां तस्य जन्मसत अर्जितम। अर्थात जो मुहूर्त भर भी मैंने कुछ काल भी मन सहित नसागर में जाता है, अर्थात नसागर में मन को रोक कर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का क्या हुआ पाप जो है उससे पार उतर जाता है। विषया आसक्त होकर करके मनुष्य नाना प्रकार का कुबुद्धि से इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए पाप ताप संताप का पोटली बहुत बड़ा जमा कर लेता है, जिसके कारण से उसकी जीवात्मा की दुर्गति जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके सहता है। जीवात्मा चेतन जीव जो है वो तो परमात्मा का अंश है, लेकिन मन इंद्रियों मन अहंकार मैंने 14 इंद्रियों के मन बुद्धि चित्त और अहंकार, मन और अहंकार जो विषयों का इंद्रियों का मालिक है, इसके बहकावे में आकर के मनुष्य मन और अहंकार से नाना प्रकार का पाप जमा करता है, और जिसके कारण से यह कर्म फल के चक्कर में फंसकर जमराज के अधीन हो जाता है और वह कर्म के अनुसार से दंड देने लगता है। और उसके संगति में जो रहता है इंद्रिय जीव आत्मा चेतन जीव इंद्रियों के संगति में, तो उसको भी वह दुख कष्ट दंड सहना पड़ता है। जैसे कोई निर्दोष साधु जन चोरों के संगति में चले जाए तो वह चोर जितना भी पाप ताप किया है उसको भी दंड सहना पड़ेगा, साधु को भी। अतः जब तक कि उससे दूर नहीं हो जाता तब तक वह मुक्त नहीं होता है। जो जो पाप करेगा चोर सब, तो उसको भी दंड भोगना होगा। तो यह मन जो है विषयों का मालिक है, मन से कारण से नाना प्रकार का जो है यह पाप करता है, तो मन का लय छिन्न कहाँ होगा। तो संत महात्मा बताते हैं उपनिषद में कि अनाहत में जो शब्द होती है, शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति है, उस ज्योति में मन को लय किया जाता है। और जब मन लय हो जाता है तो ये सभी सारी इंद्रियों से जीवात्मा को चेतन जीव को छुटकारा मिल जाता है, छूट जाता है कुसंगति, और उसके ऊपर में आदि शब्द की प्राप्ति, आदि शब्द से निशब्द में, निशब्द से परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। फिर जीने और मरने का झंझट समाप्त, वह बिल्कुल विमुक्त हो जाता है। तो इसके लिए अनाहत में जाने के लिए चेतन जीव को पहले तो है पर्णव बिंदु आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होगा, दोनों भवों के बीच में। और आज्ञा चक्र पर जो है ये 3 रास्ता जैसे नेत्र बंद करते हैं, या 3 रास्ता निकला है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। बीच वाला नाड़ी जो सुषुम्ना है, इंगला पिंगला में जाएगा, माया मोह के चक्कर में फंस जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में। सुषुम्ना संत महात्मा बोला तो सुषुम्ना नाड़ी में अगर यदि यह चेतन चला गया तब अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में ही अनाहत शब्द मिलेगा। वह शब्द जब मिलेगा तो वही शब्द में जो जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन लय हो जाएगा। और जब मन लय हो जाएगा तब आदि शब्द की प्राप्ति होगी। किसको? जीवात्मा को। और आदि शब्द से ही वह ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। इसके लिए
संत महात्माओं के विषय का त्याग करके, विषय का त्याग, विषय बड़ा बलवती होता है, त्याग संभव नहीं। विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है बिना सदगुरु का। अतः सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है, तब ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग संभव होगा। तब उन्होंने ही बताएंगे आपको कि इंद्रियातीत होकर के और इंद्रियों के अधीन तू खोजता है। इंद्रियातीत जब है, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ही वह जो है जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। इसके लिए श्री सद्गुरु महाराज जी कृपा करके युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। ये 4 मार्ग प्रमुखता है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज सब योग, जिसमें हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि में ब्रह्मदास जी महाराज के वाणी में आया है कि सुरत शब्द नदा अनुसंधान विधि से सहज और सरलता से यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः उसकी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। अन्यथा यह विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का पाप ताप यह जमा कर लेगा और जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके यह कष्ट को भोगेगा। एक उदाहरण दिया जाता है कि कैसे अब चाह करके भी आप जो है पाप जमा कर लेते हैं। एक विधवा स्त्री, उसका एकलौता ही पुत्र था और वह उसका आँख एक नहीं था, तो उसका छोटा पुत्र ही था लगभग 5-6-7 वर्ष का। तो वह जो है स्त्री गांव में आटा सत्तू घाटा पीस करके मेहनत मजदूरी करके कटनी बन्नी नाना प्रकार का कठिन परिश्रम करके अपने पुत्र को पालन पोषण किया, जीविकोपार्जन करती थी। वह माए बेटा थे, तीसरा कोई नहीं। तो जो है वह स्कूल में बड़ी शौक़ से, बड़ी कड़ी मेहनत से बेटा को पढ़ने के लिए भेजती थी। वह पुत्र जब जाता था स्कूल में तो उसको उसका विद्यार्थी सहपाठी चिढ़ाने के लिए उसको कानी का बेटा, कानी का बेटा, कानी का पुत्र, कानी का पुत्र कह करके चिढ़ाता था। यह बात सुन करके उसको बहुत क्रोध होता था और माँ के प्रति उनको श्रद्धा और प्रेम कमते गया, घटते गया, घृणा में परिणत होते गया कि माँ हमारी कानी है इसीलिए हमको कानी का बेटा कहता है। वह अहंकार पर उसका ठेस पहुंचता था, तो जो है मन भी दूषित हो गया माँ के प्रति कि कानी है, कुरूप है, इसलिए हमको कानी का बेटा कह करके चिढ़ाता है। हमरा जो है साथी संगति, इससे उसके मन में जो है दूषित हो गया, जिसके कारण से माँ के प्रति श्रद्धा और प्रेम घृणा में परिणत होने लगा, बदलने लगा और अश्रद्धा हुआ माँ के प्रति। बहुत कड़ा मेहनत करने के तत्पश्चात वह पुत्र जवान हुआ और जो है जवान होकर के यह बहुत मेहनत से, बड़ी परिश्रम से अपने पुत्र को जो है पढ़ाते पढ़ाते वह कलेक्टर बना दिया। वह जब लड़का कलेक्टर बन करके चला गया, जहाँ उसका ड्यूटी था बड़ा शहर में, वहीं वह शादी ब्याह कर लिया और फिर यहाँ गांव में नहीं आने लगा, इसलिए कि गांव में हमरा कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कानी का बेटा, कानी का बेटा कहता है। इसलिए माँ के और उस गाँव के प्रति उसको बड़ी घृणा और श्रद्धा हो गया। अब माँ पुत्र स्नेह में ममत्व के कारण से माँ तो ममतामयी होती है, दयावती होती है, अपने जान से भी ज़्यादा अपने पुत्र पुत्री का, अपने औलाद का वह ध्यान रखती है। वह माँ का यह स्वाभाविक गुण है, अपने औलाद के प्रति करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता, निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा पूर्ण रूपेण से माँ के हृदय में रहती है। इसलिए इस धरती का जो है पर कहा जाता है कि जीवित रूप में माँ के चरणों में ही स्वर्ग है।
माँ पिता से बढ़ कर करके इस संसार में लौकिक दृष्टि से वह भगवान हैं। अतः उनका मन से भी अपमान करने से पाप ताप जमा हो जाएगा और उसके पाप से आपको नरक का गमन अवश्य होगा। इस प्रकार से जब वह कलेक्टर बन करके वहीं रहने लगा, उसकी माँ ने अत्यंत वृद्ध हो गई, बहुत दुर्बल। वह चलती थी तो बहुत थर-थर काँपती थी। अब तो मेहनत मजदूरी करने का भी योग नहीं रही। उसने कभी कभी पुत्र ने वहाँ से चिट्ठी भेज दिया करता 6 महीना साल भर में कि माँ मैं यहाँ बहुत बढ़िया हूँ, ठीक से हूँ। तो इधर से तो वह चिट्ठी नहीं भेज सकती थी। फिर जो है लेकिन एक बार कोशिश करके इधर से चिट्ठी भेजा। यह बूढ़ी माँ ने पुत्र आ जाओ। उसने जवाब दिया था कि हमको समय नहीं मिल पाता है, हम नहीं जा सकेंगे। वह अत्यंत दुर्बल और दुखी होकर के मन से अपने पुत्र को दर्शन के लिए, देखने के लिए पुत्र को वह निराश उदास होकर के अपना घर द्वार सब बेच करके, जगह जमीन जो था वह घरे बाड़ी था उसको जो है बेच करके किसी को जो है कह दिया कि इसको बेच लीजिएगा या मेरा बेटा आएगा तो कागज़ पत्तर सब बता दीजिएगा। वह जो है कागज़ पत्तर अपना ले लिया उसने। जब गांव वाले ने उसका तिरस्कार किया कि नहीं हम लोग नहीं रखेंगे तुम्हारा कागज़ पत्तर, वह जो है कागज़ पत्तर बक्सा से ले कर के वह अपने पुत्र को भेंट करने के लिए चल दी। और जब वहाँ पूछते पूछते चिट्ठी में जो पता था उसको पूछते पूछते वह पुत्र के पास पहुँच गई। और कलेक्टर जो है लिखा था कलेक्टर कोठी में, जब वह पहुंचा तो उसका सिपाही दीवान ने रोकते हुए कहा कहाँ जाएगी बुढ़िया। तो बुढ़िया बोली कि यह कलेक्टर जो है मेरा बेटा है। बुढ़िया का जो है फटे वस्त्र साड़ी और पैर में चप्पल नहीं, अस्त शस्त्र व्यवस्था में वह अत्यंत बाल बिखरे हुई, अत्यंत कुरूप और कानी। उसको देख करके वह जो सिपाही बड़ा घृणा भाव से बोला भागो यहाँ से, डांटते हुए। बड़ा कलेक्टर की माँ बनने के लिए आई है। ऐसे सब पागल छागल यहाँ रोज़ा आता है आती है, और कभी कोई कलेक्टर का बाप बनता है तो कभी कलेक्टर का माँ बनती है। भागो बुढ़िया कहीं की। उसने कतनों आरजू विनती किया लेकिन उसने दीवान ने नहीं सुना। इस प्रकार से ठंडी का, भीषण ठंडी का दिन था। अब शाम हो गई। बुढ़िया जो है वो कलेक्टर के गेट के निकट में रह गई। एक दिन रही, दूसरा दिन भी जब आया तो देखा कलेक्टर साहब जो है चले गए गाड़ी पर से तीव्र गति से। उधर से भी आए लेकिन देख करके भी वह अनदेखा कर दिया कि कोई भिखारी होगा। और जब 3 रात बीत गई तो वह ठंडी के कारण से ठिठुरते उसका प्राण निकल गया, मर गई। और जब मर गई तो उस जगह लोग सब भीड़ लगा रखे थे कि कौन है कौन भिखारी इस जगह मर गई। कलेक्टर ऑफिस के कोठी के आगे में वो जब आदमी भीड़ था तो कलेक्टर साहब जब उधर से निकले तो देखा कि वह जो है मेरी माँ है। वह कलेक्टर ने रोक करके अब उसका हृदय फट गया और रोने लगा। और उसने गांव वाले उस जगह जो है दर्शक ने देखा बुढ़िया का पोटली खोलकर उसमें कागज़ लिखा था, कलेक्टर का चिट्ठी भी था और उसमें कागज़ पत्र था, घर का केबला भी था और जो है वह कागज़ भी था। इस समय वह कलेक्टर साहब ने देखा, पोटली लेकर के कागज़ देखा तो पढ़ा कि इसमें जो है ना कलेक्टर साहब को बच्चे में वो बुढ़िया एक आँख
उसको प्रदान की थी। डॉक्टर ने उसका आँख खोल करके अपने पुत्र को दान दी थी, दे दी थी, लगा दी थी, इसलिए कि उसका पुत्र बच्चे में गिर करके उसका एक तो आँख फट गया था और डॉक्टर ने कहा कि इसको आँख दूसरा देना होगा। तो वही अपने पुत्र को, अपना पुत्र को वह बुढ़िया ने अपने आँख खोल के दिया था। वही कागज़ बना था डॉक्टरों का। उसने देख करके फुट फुट करके रोने लगा कि हमने कितना बड़ा अपराध किया कि माँ को ज़िंदगी भर जो हमको यह मेहनत और परिश्रम से गरीबी की हालत अत्यंत दुखी अवस्था में भी यह हमको सुख सारी सुविधा कलेक्टर बना दिया पढ़ा कर करके, और हम जो है इनका कितना अपमान किए और कितना अश्रद्धा और घृणा किए। उसका हृदय आत्मग्लानि से भर गया, जिसके कारण से उसको पुत्री कुछ नहीं हुआ, निपुत्री रह गया और धीरे धीरे उसका अंग रोगाग्रस्त और अत्यंत गंभीर रोग से वह पीड़ित होकर के जो है अपना प्राण उसका आधे उम्र में नष्ट हो गया। वह दैविक अगाध दैविक दंड मिला। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज में काहि ने व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार के भी रोग होते हैं। दैहिक से में देह से उत्पन्न होना वह छूटेगा। दैविक में दैव के प्रकोप से जो जघन अपराध किए छिप करके उसका ईश्वर प्रकृति ने कुपित होकर के रोग रूपी दंड दिया है वो नहीं छूटेगा, उसका बुद्धि भ्रमित हो जाएगा। और तीसरा भौतिक जो खाद्य पदार्थ का जो है सेवन करने से और संयम नियम ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करने से जो रोग उत्पन्न होता है उसे भौतिक रोग कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। इस प्रकार से वह कलेक्टर का भी नाश हो गया। इसलिए शुद्धचित्त पवित्र आत्मा से किया गया कर्म आपका सुकर्म होता है, उसका सही परिणाम होगा। और अपवित्र और श्रद्धा छल कपट परपंच से किया गया तो बुद्धि से आडंबर पाखंड के द्वारा किया गया कार्य पाप हो जाता है और उसका दंड आपको भोगना पड़ता है। वही कर्म जगत में फेर में पढ़ कर करके उसके अनुसार से यमराज आपको दंडित करते हैं। अतः शुद्धचित्त पवित्र आत्मा से निश्चल निष्कपट होकर करके विषय का त्याग कर करके ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु के शरण में जा करके भक्ति करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः इस प्रकार से अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों का जो आपके सुख के लिए अपना सारा उम्र आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देता है, आप उसको तिरस्कार अवमानना सबसे अधम नीच समझते हैं। ये सबसे बड़ी महापाप है। अतः ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, संत महात्माओं का, ईश्वर का हमेशा जो है कभी निंदा नहीं करना चाहिए, न सोचना चाहिए उसके बारे में। अपवित्र सोच भी आपका पाप का कारण बन जाए। सद्गुरु अच्छा है, आप जो भी पाप को अगर यदि करते हैं तो संत महात्मा लोग बताते हैं कि यह जो है ध्यान दशाग्र पर ध्यान करने से मन सहित को रोक करके मन से ही पाप होता है, मन ही पाप करवाता है। दशाग्र पर जो है जब ध्यान केंद्रित करेंगे तो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप भी से नाश हो जाएगा, पार उतर जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः हे बंधुओं, आप इस प्रकार से अपने माता पिता जो बड़े बूढ़े बुजुर्गों, ज्ञानियों, ध्यानियों का, संत महात्माओं का कभी न शब्द से, न मन से, न तन से कभी अपमान न करें, अन्यथा पाप आपको
यथाशीघ्र ही भोगना पड़ेगा। सुन संधा तेरी देव देवा करी अधिपति अधि समाई, सीध समाधि अंत नहीं पाया लगी रहे शरनाई। लेहु आरती हो पुरुष निरंजन सति गुरु पूजहु भाई। ठाड़ा ठाड़ा ब्रह्मा निगम विचारे अलख ना लखिया जाई। ततु तेल नाम को यावती दीपक दे उजारा। ज्योति लाय जगदीश जगाय बुझे बुझनहारा। पंची सवद अनाहद वाजी संगे सार गमाइनी। कबीर दास तेरी वारती केनी निरंकार निरवाणी। श्री सरोज। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर में, सतसंग बिना जिहतर से। इस सतसंग में लाव बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सतसंग बिना जिहतर से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सतसंग में अमृत वरसे। सतसंग बिना जिहतर से। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरे कंकर से। कहे कबीर सुनो वै साधु, तुरंत मिलाओ वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नजर, सतसंग बिना जिहतर से। हे भाई, जीते जी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अगर यदि चाहते हैं कि चारों फल का प्राप्ति हो जाए, तो इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, संत दरस फल परम अनुरूप। ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से चारों फल की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों फल। उनकी शब्द की गंभीरता को समझते हैं। इसलिए कहता है भाई, अब यह 3 कोना पार हो गया, 1 कोना बचा है। इसके लिए आप जीवात्मा का कल्याण करने के बारे में सोचें, न कि सभी आयु बल बुद्धि इंद्रिय सुख को तृप्ति करने में ही खर्च कर देंगे, जिसके कारण से यही दुख का तो सबसे बड़ा कारण है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि भाई, मरने का सोचते मुक्ति हो, मरने का मुक्ति नहीं हो तो दुर्गति का। मरने के समय में जो जो भी आपका भावना हुआ, उसी के जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएंगे। विषय आसक्त हो जाने के कारण से विषय का ही आपको जो है ना चिंतन होगा, मनन होगा, ध्यान लगेगा मरने के समय में। अतः इसलिए संत कहते हैं, साधु भाई जीवत ही करुआस। जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वास। साधु भाई जीवत ही करुआस। जेत कर्म की फांस न काटी, मोए मुक्ति की आस। साधु भाई जीवत ही करुआस। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आस। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जम पुरवास। साधु भाई जीवत ही करवास। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। सात संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। साधु भाई जीवत ही करुआसा। सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वासा। साधु भाई जीवत ही करुआसा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन की दास। साधु भाई जीवत ही करुआसा।
आरती संग सत गुरु के कीजिए, अंतर ज्योत हो तल खिलीजिए। पांच तत्व तनय अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजिए। गगन थाल विशसि फल फूल, मूल कपूर कलश धर दीजिए। अक्षत नभतारे मुक्ताहल, वह पमाल श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन मंजीर, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजी। सर्व सुगंधा उड़ी चली आकाश, मधुकर कमल केली धुनि दीजी। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीजी। अधर धार अमृत वही आवै, सतमत द्वार लिपि हो यसुरत मत वाली। चढ़ चढ़ी आगे ओट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी। छिन सूरत हर पर राय कै, गुरु प्रसाद यगम रस के। जगत कड़क कड़क गुरु धामा, लल तुलसी तन देखी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।